हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल देविकास फैमिली। तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं शेयर करने वाली हूँ। ये है चेन्नई का ही है एक वीडियो, जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा एक कार्निवल लगा हुआ था, जो दिसंबर लास्ट से ही स्टार्ट हो गया था। तो जनवरी फरवरी मार्च तक चल रहा था, मतलब मार्च लास्ट तक ही था। तो हम लोग जब गए थे ना, तो मार्च लास्ट ही था, मतलब इसे पकड़ लीजिए 22-23 को हम लोग गए थे। तो वहाँ का ही मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो काफ़ी बड़ा सा एक कार्निवल होता है, काफ़ी बड़ा मेला होता है ये। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एंटर कर लिए थे। एंट्री फीस देकर यहाँ पर एंट्री करना पड़ता है। तो हमने एंट्री कर लिया था, और हमने घुसते ही सबसे पहले हमने चेन्नई रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ पर चेन्नई में जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए, या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, या जितने भी आपको ऑफिस वगैरह मिल जाएंगे ना, जितने भी डिपार्टमेंट के, सबके स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हुए थे। सबका सेट लगा हुआ था। आप अंदर जाकर सब में फील कर सकते थे कि कौन सा ऑफिस कैसा है। मतलब अंदर से भी सब कुछ सेम मॉडल बनाया हुआ था। तो यही सब देखने के लिए हम लोग वहाँ पर चले गए थे, और बहुत कुछ हमें वहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे घुसते ही हमें दिख गया है कपड़ों का शॉप भी यहाँ पे दिख गया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पर हमें स्ट्रीट फूड वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जो जहाज़ होता है, वैसा कुछ बनाया हुआ था। आप अंदर जाकर जहाज़ के अंदर जैसा होता है ना, क्रूज़ जैसा होता है ना, वैसा फील ले सकते थे। और उसके ऊपर में एक एरोप्लेन भी बनाया हुआ था, जहाँ पर आप अंदर घुसकर पूरा फील ले सकते थे। तो इस तरह से पूरा सेट बनाया हुआ था यहाँ पे। आप टिकट लेकर अंदर जाकर आप फील कर सकते थे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम चले बढ़ गए आगे। आगे भी हमने देखा कि काफ़ी सारे दुकानें लगे हुए थे। जैसे नॉर्मल हमें शॉप में नहीं मिलती है ना चीज़ें, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कल्चर के, मतलब बहुत सारा चीज़ें ऐसी थी जो मतलब हमें नॉर्मल लोकल मार्केट्स में नहीं मिलते हैं। वैसे वो सब चीज़ हमें देखने को मिला यहाँ पर, चाहे वो क्रॉकरीज हो, चाहे वो कपड़े हो, या फिर कुछ भी हैंडमेड चीज़ें हो, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था। तो फ्रेंड्स, हम जब यहाँ पर मेला पे आए हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी खाली खाली सा था, मतलब इतने सारे लोग नहीं थे। और ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी सारे दुकानें थे यहाँ पे पहले, बट अभी सब उठ गए हैं। क्योंकि लगभग ये जो मेला है ना, ये ख़त्म होने ही वाला था। अभी जस्ट 4-5 दिन ही बचा था मेला का। और ये 3 महीने से चल रहा है फ्रेंड्स। दिसंबर लास्ट से लेके चल रहा था, ये मार्च लास्ट को इसका एंडिंग है। तो इसलिए काफ़ी लोग, मतलब बहुत कम थे, शायद लोग पहले ही घूम चुके हैं। तो इसलिए हमें बहुत खाली सा लगा यहाँ पे, और काफ़ी सारे दुकानें उठ भी गए थे। तो इस तरह से हम लोग चलते चलते आगे देख रहे थे कि क्या क्या है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को अचार का शॉप दिख गया था। हमेशा की तरह उन्हें लेना था अचार, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमें फिर फ़्लाइट में अलाउ नहीं होगा ना वो लेके आने के लिए, इसलिए मैंने मना कर दिया था। उसके बाद हम आगे चले गए। उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और काफ़ी सारे शॉप थे, बहुत अच्छे अच्छे शॉप थे, अच्छे अच्छे सामान भी वहाँ पर रखे हुए थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि चरखी वगैरह भी हमें दिख गया था, जो बच्चे लोग उठते हैं ना, चरखी वगैरह में गाड़ी वगैरह होती है, तो उन सब चीज़ों को भी देख लिया था। और काफ़ी ऐसे चीज़ें भी थी जिसमें मतलब हम नहीं चढ़ सकते, मतलब हमें काफ़ी डर लगता है उसमें चढ़ने से। तो ऐसे सारी चीज़ें भी हमने देखी, बट मेरे हस्बैंड काफ़ी एक्साइटेड थे, चलो चलते हैं, बट मुझे काफ़ी डर लगता था। इसलिए मतलब मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चढ़ना है। क्योंकि हम चल चल के ऑलरेडी हम इतना थक गए थे कि मतलब और मन नहीं कर रहा था कि हम उसमें जाए। और आप एक बार इस चीज़ को देखिए, तो आपको डर लग रहा है या नहीं। मेरे हस्बैंड इतने एक्साइटेड हो रहे थे इसमें जाएंगे, ये पूरा उल्टा ऐसे घूम रहा है, मैं तो मर ही जाऊँगी इसमें उठूँगी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। देख सकते होंगे ये जो चीज़ है ना, ये पूरा 360 राउंड कर रहा है। इसमें बैठने से क्या होगा हालत, मतलब मैं नहीं बता सकती। इसलिए तो मुझे तो डर ही लग रहा था, मुझे तो देखने का भी इसको मन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने देखा बच्चों की रेलगाड़ी। उसके बाद हम आगे चले जा रहे थे, जितनी आगे जा रहे थे ना, वहाँ पे हमें नया नया कुछ दिख रहा था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे इस तरफ, जहाँ पर लगा हुआ था ये स्नो वर्ल्ड।
जहाँ पर जिसके अंदर जाकर आप स्नो का मज़ा ले सकते हैं, मतलब स्नो का फ़ील कर सकते हैं। तो ये टिकट था, मतलब टिकट सिस्टम था, आप टिकट लेकर अंदर जाकर फ़ील कर सकते हैं स्नो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में ही था आपका हॉन्टेड हाउस, जहाँ पर आपको डरावने से मतलब म्यूज़िक के साथ, आप बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ आपको अंदर में कुछ भूत जैसा फ़ील होगा शायद, हॉन्टेड हाउस। तो ये सब देखा था मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अंदर घुस के एक्सप्लोर करने का समय नहीं था हमारे पास। उसके बाद हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना था। ये जो कार्निवल है ना, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। मतलब ये तो हम बस एक साइड का देखने के लिए आए थे, जहाँ पर हमें पूरा आधा घंटा लग गया था, बट और 2-3 साइड है जहाँ पर मतलब और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो हमें बहुत थोड़ा सा टाइम में सब कुछ कवर करना था, और हम लोग रात को आ गए थे ना, इसीलिए हमें जाना भी, रिटर्न भी जाना था। तो इसीलिए हम मतलब बस ऊपर से ही देखकर आ रहे थे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे तरफ, जहाँ पर और कुछ दूसरा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक मंदिर का स्ट्रक्चर, जो है कपिलेश्वर मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल ही रियल लग रहा है देखने में। तो ये सबसे पहला जो बनाया हुआ था। उसके बाद यहाँ से हम जितने भी देखेंगे ना, यहाँ पर सब ऑफिस वगैरह बना हुआ था, एयरपोर्ट बना हुआ था, रेलवे स्टेशन बना हुआ था। जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना चेन्नई में, सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ था, सबका मॉडल यहाँ पर लगाया हुआ था। तो एक एक करके हम देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, और साथ में आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ज़ू जो था ना, चेन्नई का जो ज़ू है, उसका भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और अंदर में सारे एनिमल्स के मॉडल भी रखे हुए थे। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम घुसे हैं ना, ये एक एक्वेरियम था जहाँ पर तरह तरह की फ़िशेस रखा हुआ था। तो हर तरह के फ़िशेस थे यहाँ पर, और काफ़ी कलरफुल फ़िशेस हमने देखे। सी फ़िशेस जो होते हैं ना, अंडर द सी जो फ़िशेस हमें मिलते हैं कलरफुल, वैसा सारा फ़िश रखा हुआ था यहाँ पे। और फ्रेंड्स, इन फिशेस को देखिए तो कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। हम थोड़ी देर इनका खेल देख रहे थे यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक दूसरे से लड़ रहे थे ये लोग। और इतनी तरह तरह की फ़िशेस थी ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, और इतने सुंदर लग रहे थे, अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत तरह तरह के फ़िशेस, इतनी तरह के फ़िशेस मैंने अभी तक अच्छे से देखा भी नहीं है, बट अभी रियली मतलब पास से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉन्ड सा कुछ बनाया हुआ था, लेक जैसा, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे फ़िशेस रखे हुए हैं। और अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले में एंटर कर लिए हैं। और यहाँ पर भी मतलब कुछ मॉडल वगैरह बनाया हुआ था इसके अंदर में भी। जो मॉडल बनाया हुआ था ना, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था फ्रेंड्स। इसमें बहुत अलग अलग शहर के, अलग अलग टाउन का मॉडल बनाया हुआ था। कौन कौन सा टाउन है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट जो स्ट्रक्चर और मॉडल बनाया हुआ था ना, एकदम काबिल तारीफ़ है कि मतलब इतना परफेक्टली हर चीज़ डिज़ाइन करके रखा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कितने परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है, कितना खर्चा किया हुआ है इस मेले में। और फ्रेंड्स, ये वाला मॉडल देखिए ज़रा, ओवरब्रिज बनाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना रियल सा लग रहा है। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर थे, बहुत सारे। मतलब कौन कौन सा प्लेस है एग्जैक्टली, मतलब मैं नहीं देख सकी अच्छे से, क्योंकि हम बस एक राउंड लगा रहे थे, उसमें मैंने कैप्चर किया था। अच्छे से देखने का मौका नहीं मिला कौन सा टाउन है, कौन सा जगह है। बट ये कोई कोई जगह होगा, चेन्नई का ही जगह होगा, जहाँ जिस जो जगह का यहाँ पर डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर। फिर हम यहाँ से भी निकल गए थे, और जैसे ही हम यहाँ से निकले ना, यहाँ पर कोई पटाखे फोड़ रहे थे। तो उसके बाद हम एक दूसरे डिपार्टमेंट के सेट पे घुस गए हम। ये शायद फार्मिंग से रिलेटेड था, जैसे जो फार्मर्स होते हैं ना, जो उससे रिलेटेड था शायद, अब मुझे जहाँ तक समझ में आया। और यहाँ के लैंग्वेज में लिखा रहता है सारे बोर्ड वगैरह, तो मुझे समझ में भी नहीं आता।
फ्रेंड्स इतने सारे सेट्स बनाए हुए थे ना यहाँ पर कि सब में घुसना पॉसिबल नहीं था। अगर सब में घुसना है तो हमें सुबह आना पड़ेगा और शाम हो जाएगी। बट हमने मतलब जिसमें जिसमें हमें लगा कि हम घुसेंगे वैसा जगह में ही हम घुसे थे। और फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर जस्ट राउंड लगा रहे थे अभी। देख रहे थे कि कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट का सेट लगा हुआ है। जिसमें जिसमें हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ था वो तो हमको पता चल रहा था, बट जिसमें तमिल में लिखा हुआ था वो तो हमें नहीं पता चल रहा था। कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है और हम ना फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा थक गए थे चलते चलते। हम ना यहाँ पर चेयर में थोड़ी देर बैठ गए थे, 15-20 मिनट, तो हमने थोड़ा प्रोग्राम देखा। और ये शायद कथक डांस कर रहे थे अपने तमिल लैंग्वेज के सॉन्ग पे, पर बहुत अच्छा लगा देखकर ट्रेडिशनल डांस। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से अभी रिटर्न चले जाएंगे घर, क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं हम यहाँ पर मेले में आए हुए। और 2 घंटे में हमने काफ़ी सारे जगह तो हमने स्किप कर दिया क्योंकि हम कवर नहीं कर सकते हैं, समय नहीं था हमारे पास। बट जितना भी मैंने कैप्चर किया है ना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है मैंने। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज़ मैं अपना वीडियो यहीं पर ही एंड करूँगी आज। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।